नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये देखिए सारे के सारे स्टूडेंट बैठ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंजन दिख रहा है वो एक्सेस का इंजन है। यहाँ पे लगा है ये एक्सेस, इसका इंजन मैं अभी फिट कर रहा हूँ और ये स्टूडेंट को बारीकाई चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि आज तक आपने मार्केट में देखा होगा कि कितना सारा एक्सेस, ये इंजन इतना कारीगर है, इतना अच्छा है, लेकिन हर एक मैकेनिक कहते हैं कि इंजन बकवास है, हम जोड़ने के बाद भी सक्सेस कभी नहीं होता। मैं अभी फ़िलहाल जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप कल के वीडियो में भी देखा है, हमारे स्टूडेंट ने R15 का इंजन खोला है। अगर यहाँ पे पीछे देखेंगे तो किसने बजाज का खोला था, शाइन का खोला था, तो मैं देखा भी नहीं, देखा था क्या। लेकिन आपको क्या बोला कि मैं आपको एक सुजुकी एक्सेस का इंजन एक बताऊँगा खोल के, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे जोड़ना है, किस तरह समझना है। तो आज क्या देखा हमने, वहाँ पे जाली देखा। आज लोगों को ऑयल फ़िल्टर, कितने सारे मैकेनिक ऑयल फ़िल्टर ही मालूम नहीं होता, तो ऑयल फ़िल्टर कैसे काम करवाता है, एक एक चीज़ों का यहाँ पे हमने बता दिया। ये गाड़ी का टाइमिंग चेन, कस्टमर का गाड़ी था, टाइमिंग चेन बदली करवाया, बेरिंग बदली करवाया। अभी हम क्रैंक का जो बेरिंग था वो ख़राब था, तो बेरिंग बदली करके टाइमिंग चेन नया डलवाया है, अभी हम जोड़ रहे। तो ऐसे ही हमारे इसमें चीज़ अच्छी होती है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। ये इंजन है, इतना मस्त इंजन है, एक्सेस चलने में, पिकअप सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैकेनिक क्या कहता है, वो पकड़ ही नहीं पाता। पकड़ता है क्या? गाड़ी लेके आ गया तो बोलता है नहीं नहीं इसका काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? पकड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक ही है, लेकिन ये यहाँ से क्या किया है, इसमें ऑयल फ़िल्टर दिया गया है। जाली है, जाली भी ऊपर दिया है क्लीन करने के लिए, लेकिन हम कभी जाली खोलते क्या, क्लीन करवाते क्या? जाली के इधर अगर कचरा आ गया तो ऑयल का लेवल क्या होगा? आप कितना भी करो, इसका केम शाफ्ट सक्सेस ही नहीं होता, क्योंकि वो केम शाफ्ट को क्या चाहिए, ऑयल ही अगर अच्छा नहीं मिलेगा। ऑयल फ़िल्टर हम कितने सारे मैकेनिक है, वो 5-5, 6-6 महीना नहीं, साल उनके पास गाड़ी आती है, लेकिन कभी ऑयल फ़िल्टर नया नहीं डालवाते। वही चीज़ आपके पास भी है, कितना सारा गाड़ी सर्विसिंग का आता है, लेकिन वो क्या कहता है ऑयल सर्विसिंग वॉशिंग, लेकिन ऑयल फ़िल्टर का कभी ये करवाता है क्या, वर्ल्ड लेता है क्या? सर आपको ऑयल फ़िल्टर डालवाना पड़ेगा, एयर फ़िल्टर डालवाना पड़ेगा। वही गाड़ी ये लेके जाओ शोरूम में, वो आपके हाथ में पर्ची दे देगा, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऑयल सर्विसिंग, वॉशिंग, ब्रेक का जो भी है वो काम, लेकिन कंपलसरी उसका क्या पार्ट रहेगा, ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर अगर होगा तो ठीक है, लेकिन 2 पार्ट कंपलसरी होते करके। आज देखो गाड़ी, हर गाड़ी किधर चला जा रहा है, शोरूम पे। शोरूम पे क्या करवाते हैं, वो टाइम पे उसकी लाइफ इतनी है, तो वो टाइम पे क्या करवाते हैं, सीधा बदली करवाते। वो बदली किया तो गाड़ी क्या हो गई, वो गाड़ी का लाइफ बढ़ गया। आज कस्टमर जा रहा है ना शोरूम पे, पहले नहीं जाता था, लेकिन आज शोरूम ने आदत लगा दी। शोरूम पे क्या काम चल रहा है, सब ट्रांसपेरेंट काम चल रहा है। आज आपका गाड़ी गया तो बैठने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है एकदम, वो आपके पास वो आएगा, हेलो सर, हाय सर, आपको एक कीमत देगा। वो हम गैरेज वाले देते क्या कस्टमर को कीमत? बोल, अरे अपने पास तो एक तो ठीक है, अपना छोटा व्यापार होता है, छोटा व्यवसाय है, लेकिन अपने पास बैठने के लिए भी ढंग से है क्या? इतना होके भी हम ग्राहक के साथ बात कैसे करते? बोल, बराबर है ना? वहाँ पे बोलिए, बोल और बोलिए में फ़र्क है ना, अंतर है कि नहीं? वहाँ पे एक जन आपको गाइड करने के लिए कस्टमर शोरूम पे आता है, बोलिए सर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चाहिए, पानी पिलाएगा, ठंडा पिलाएगा, सब कुछ। हम चाय भी नहीं पिलाएंगे, पिला देगा, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट काम अभी चल रहा है शोरूम पे। जैसी भी गाड़ी आ गई आपके पास, वो जॉब कार्ड लेके आएगा, आपका पूरा डाटा उसके पास जाएगा, फ़ोन नंबर सब कुछ ले लेगा आपका, लगे तुरंत आपको उनके ऐप ही है, लगे ऐप पे क्या करेगा, ऐड करेगा आपको। जैसे भी गाड़ी खुलती है तो क्या करेगा, आपको तुरंत फ़ोटो भेज देगा, ठप 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 ठप। पहला क्या होने का, गाड़ी खुलने के बाद। अभी कस्टमर शोरूम पे कभी रुक के रहते हैं क्या? नहीं, अपने पास से भी रुक के रहते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है, लेकिन काम तो हो रहा है उसका। लेकिन कोई काम अगर एक्स्ट्रा करवाते हैं तो शोरूम पे ज़्यादातर देखो झगड़ा होता है ना। आज देखो कितना सारा शोरूम पे आप गाड़ी, मोबाइल तुरंत आपका ऐड करेंगे। अगर इंजन का काम है तो ग्रुप बनाते उन लोग, एक आदमी के लिए एक ग्रुप बनाते। ऐसे भी मैंने लोग देखे
इतना ज़बरदस्त काम है। जैसे भी गाड़ी आ गया, अगर ये गाड़ी का इंजन का काम है, ये गाड़ी का इंजन काम करवा रहे, तो उसके लिए आपके गैरेज में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोगों को क्या करेंगे, वो ग्रुप बनाएंगे, गाड़ी का नाम डलवाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हर मैकेनिक को ऐड करेंगे और आपको कस्टमर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर मैं ये गाड़ी का कुछ काम करवाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मोबाइल है, वो ग्रुप में ऐड हो, तुरंत क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे मैं फ़ोटो करके भेज दूँगा। मैं इंजन जोड़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, फ़ोटो निकालूंगा। अगर ये इंजन इसने खोला है, अभी मैं इंजन जोड़ने का काम करवाता हूँ, मैं हेड मैकेनिक हूँ, मैं खाली जोड़ने का काम करता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, और हम चारों जन टीम है एक गैरेज के। अभी ये गाड़ी हर एक काम करेगा, बोल सके। अभी मैंने बोला छोटू जाके ये इंजन खोल, तो ये क्या करेगा, पहले गाड़ी का पूरा फ़ोटो वीटो, जैसे भी गाड़ी आती है फ़ोटो वीटो निकल के कस्टमर को कितना किलोमीटर हुआ है, कितना पेट्रोल है, वो सारा डेटा क्या करेगा, फ़ोटो के द्वारा भेज देगा। भेजने के बाद अभी ये गाड़ी ओपन कर रहा है, खोल रहा है इंजन, तो ये क्या करेगा, पहले गाड़ी का फ़ोटो लेगा, जैसे काम चल रहा है खोलने का, वैसा क्या करेगा, फ़ोटो मारेगा। जितना गाड़ी खुलेगा उतना क्या करेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे फ़ोटो मारेगा, दे देगा। कस्टमर को मालूम भी होता है क्या नॉलेज उसको। मैंने ऐसे भी देखा है कि मैंने एयर फिल्टर का फ़ोटो कस्टमर को भेजा है और कस्टमर ने नीचे क्या किया है, क्वेश्चन मार्क, ये है क्या? अब ये तुम हंस रहे, हंसी आ गई ना, आपको मालूम है एयर फिल्टर, लेकिन जो नॉलेज, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है मेरे पास, मैं बोल रेजिस्टेंस भेज दिया, कुछ अलग भेज दिया, तुम बोलेंगे क्या है? वहाँ पे आप अभी जो नॉलेज है करके आपको हंसी आ रही, लेकिन कस्टमर को नॉलेज नहीं होता है। किसको नॉलेज होता है, किसको नहीं होता है। मैंने भी ऐसे देखे, बहुत सारा देखा है। ट्रांसपेरेंट काम करके देखो, एक है अभी इंजन खोल रहा है, इंजन खोलते टाइम पे इसने फ़ोटो क्या किया, पूरा डाटा भेज दिया। फिर जैसे भी गाड़ी पूरा काला है इंजन, इसने क्या किया, इसका खोलने का काम था, इसका क्या है, वॉशिंग का काम। इसने वॉशिंग किया, ये ग्रुप में ऐड है, वॉशिंग करने के बाद पूरा चकाचक धो रहा है, तभी वो टाइम पे क्या करवा रहा है, फ़ोटो भेज रहा है। पहला काला था और अभी क्या हुआ, क्लीन करवाया। क्लीन करवाने के बाद अभी ये जो है ये पूरा क्या करवा रहा है, परचेज देख रहा है, मटेरियल लाना, करना, ये करना, जॉब कार्ड बनाना। तो ये क्या कर उठाएगा, इसके क्रैंक में प्रॉब्लम है तो जो ना क्रैंक का फ़ोटो, ठप ब्लॉक पिस्टन वॉल का फ़ोटो निकाल के कस्टमर को भेज दिया। जैसे ही वहाँ पे डलवा दिया, वहाँ से लेके आया, जो नाम काम किया है, क्रैंक रॉड ख़राब, 2 बेरिंग साइड में रख दिया, फ़ोटो निकाला, वॉल का फ़ोटो निकाला, लगा दिया, मटेरियल का फ़ोटो निकाला, लगा दिया। कस्टमर को लग रहा है अरे ट्रांसपेरेंट काम में बहुत पैसा है। जिसको समझ में आ गया वो समझ में, खाली आपको एक जो चीज़ डलवाई उसका ही पैसा मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। उससे क्या होता है, लाइफ में आपको एक ही समझना है, आपका जब आप वर्कशॉप चालू करेंगे तो ट्रांसपेरेंट काम करना ही। जो ट्रांसपेरेंट काम करेगा वो सालों साल तक चलेगा। जो जूनियर काम करेगा उसका गैरेज कभी ज़िंदगी में बंद गिरेगा ही नहीं, कभी नहीं बंद गिरेगा। उसके पास काम देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम देखते ना, आज काम ही नहीं है, तो ऐसा ज़िंदगी में नहीं होगा आपके साथ। अगर आप जूनियर काम करवाते, ओरिजिनल काम करवाते, ओरिजिनल मटेरियल डलवाते। आज हालत क्या है कि आज हम ओरिजिनल डलवा के भी हमें इतना नहीं मिल रहा है। नहीं, पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। पैसे के लिए देखो, हम लेबर लेते ना, आपको 10% मिल रहा है ना, मिल रहा है कि ना, उसमें समाधान रहो। 10% और लेबर ले रहे, लेबर ज़्यादा ले लो। लेबर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपकी चीज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो 200 से कर रहा है, मैं 400 ही लूँगा, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। और अपना भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान है, मेरा नुकसान उसमें नहीं है, इतना अपने पे विश्वास होना चाहिए। फिर ये ऐसा काम करना है आपको, ट्रांसपेरेंट काम करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको, इसमें क्या है मेन। और बाकी के लोग हैं, अभी ये गाड़ी है बराबर, ये गाड़ी में क्या हो रहा है, गाड़ी धुआं मारती है। ब्लॉक पिस्टन नया डलवाने के बाद भी क्या होता है, धुआं मारती है। सब जन ने वॉल नया डाल दिया, धुआं मार रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
फुल है ना। ये वोल किधर चला जा रहा है आपका? एग्जॉस्ट में जा रहा है। किधर जा रहा है? एग्जॉस्ट में। ये एरिया में क्या होने वाला है? ओरिंग आता है। लेकिन इधर क्या होगा? पूरा ऑयल होगा। धुआं कब आता है? जब ऑयल जलता है तब क्या होता है? अगर ये प्लग है, प्लग पे क्या होता है? स्पार्क होता है। तो यहाँ से पिस्टन रिंग से ऑयल किधर ऊपर चला जा रहा है तो क्या होगा? धुआं आएगा। वैसे ही एग्जॉस्ट में क्या होगा? अगर ऑयल चला जाता है तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? अंगारी होगा। जाली होता है ना, स्पार्क होने के बाद आपको दिखता है ना, तो इधर ये ऑयल क्या होगा? जल जाएगा। जलने के बाद सीधा धुआं किधर दिखेगा आपको? साइलेंसर में। हेड का टॉप कवर लो। ज़्यादातर मैकेनिक को दिक्कत होती है यहाँ पे। अभी ये देखिए, इसका जो होल है ये गोल दिख रहा है क्या? थोड़ा अबलोन दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा नीचे गया हुआ है, अबलोन है। अगर ये ओरिंग में ये अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये देखो हिल रहा है ना। यहाँ पे क्या मिला आपको? गैप। ये देखो ऐसे हिल रहा है ना। ये डॉयल पिन कैसी होनी चाहिए? एकदम टाइट होनी चाहिए। अभी यहाँ पे दूसरा क्या है? इसके ऊपर ओरिंग। ये एरिया में क्या होगा? ऐसे लगाने पे पूरा ऑयल होगा। ये ऑयल देखो, इधर से ऑयल किधर चला जाएगा? इसके अंदर। यही ऑयल किधर जाएगा? साइलेंसर पे। और ऑयल क्या होगा? जल जाएगा। आपको ये क्या समझना है कि ये होल और ये ओरिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जब भी आप ये खोलते हो तो यहाँ पे क्या करो? ओरिंग नया डाल दो। अगर ओरिंग भी नया डाल के आपका ऑयल आ रहा है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे और एक ओरिंग लगा दो। इसमें इधर से ऑयल चला जाता है। हमारा डाउट किधर होता है? सालों से हमें वही सिखाया गया है कि पिस्टन में अगर प्लग में ऑयल आता है तो ऑयल जलता है। लेकिन ये गाड़ी का ऑयल किधर से आ रहा है? यहाँ से भी होगा, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि ब्लॉक पिस्टन नया डलवाने के बाद भी ये गाड़ी का वॉल खराब होते हैं। इसके वॉल का जो ऊपर रहता है वॉल टेंसिल। हाँ, सील। अगर ये वॉल का सील खराब होता है तो यहाँ से ऑयल जाएगा। अभी प्लग किधर है? ये यहाँ पे पिस्टन आ गया और यहाँ पे क्या आ गए? वॉल आ गए। ये बीच में ऑयल है तो ऊपर क्या है? वॉल है। ये एरिया में क्या होगा? ऑयल होगा। ये ऑयल भी अगर प्लग पे चला जाएगा तो क्या होगा आपका? अगर गाइड ख़राब होता है, टेंसिल ख़राब होता है तो ऑयल अंदर जाएगा ना। और वो क्या होगा? अगर ये एग्जॉस्ट का है तो ये बाहर से बाहर जलेगा। इनलेट का होगा, इनलेट का गाइड ख़राब है तो ये पेट्रोल के साथ क्या होगा? ऑयल भी चला जाएगा। दूसरा है पिस्टन ख़राब है तो ये जब पिस्टन नीचे आता है ऊपर चला जाता है तो ऑयल क्या होगा? ऊपर आएगा। वो प्लग के पास चला गया तो ऑयल क्या होगा? जलेगा। तो दोस्तों, कई चीज़ पे हम पूरे इंजन एक एक सिखाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि खाली स्टूडेंट ही जोड़ते, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर हमारे स्टूडेंट है तो पहले से हम कहते हैं कि, लेकिन पहले से ये लोगों को आदत लग गई। हेड पैकिंग पे भी क्या करवाते? बॉन्ड लगाते। एक बॉन्ड लगा रहा है, दूसरा भी बॉन्ड लगा रहा है। वही कह रहा हूँ कि बॉन्ड लगाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? हेड और ब्लॉक वहाँ पे क्या होगा? पेट्रोल कंप्रेस होने वाला है, वहाँ पे जलने वाला है। वहाँ पे जो पैकिंग होती है लोहे की होती है। अगर ऑयल हम जो बॉन्ड लगाते तो बॉन्ड है देखो जलने वाला है क्या? जल जाएगा, बॉन्ड जल जाएगा। लेकिन बॉन्ड है, पिस्टन हमारा क्या होता है? ब्लॉक में लूज़ होता है ना। तो लूज़ होने के बाद जैसे हम ऊपर ये करवाते तो ये लूज़ होगा तो साइड से किधर जाएगा? सीधा रिंग पिक के पास चला जाएगा। और रिंग में क्या होगा? थोड़ा गैप होता है रिंग में। वो रिंग के गैप में जाके क्या होगा? वो बॉन्ड बैठेगा। रिंग क्या होगी? वहाँ पे जाम होगी। कंप्रेसर क्या होगा? चालू गाड़ी मैकेनिक ने ख़राब कर दी। तो हेड को कभी ज़िंदगी में नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? बॉन्ड नहीं लगाना है। बॉन्ड कहाँ पे लगाना है? खाली सेंटर का पैकिंग हो वहाँ पे लगा दो। ब्लॉक में भी लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा का अगर आपको लगता है जहाँ पे ऑयल के ये पास हो रहा है वहाँ पे क्या करना है? ऑयल नहीं लगाना है, बॉन्ड नहीं लगाना है। तो चलो दोस्तों, बाय।